9 अगस्त 2024 के सुबह करीब 10:53 पर कोलकाता के एक मेडिकल कॉलेज आरजी कर मेडिकल कॉलेज से एक पर्सन के पास एक फोन कॉल जाता है। फोन करने वाले पर्सन ने बोला कि आप लेडी ट्रेनी डॉक्टर के फादर बोल रहे हैं। उधर से रिप्लाई आता है कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। और वो उन्हें बोलते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप मेडिकल कॉलेज में आ जाइए, आपकी बेटी बहुत बुरी तरह से बीमार है। जैसे उसके फादर ने ये बात सुनी, वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए क्योंकि रात में ही उनकी बात उनकी बेटी से हुई थी। तो फिर सडनली ऐसा कैसे हो गया? जैसे ही वो पूछने वाले थे कि क्या हुआ है, वैसे ही फोन कट जाता है। उसके बाद उसके फादर बहुत बार फोन वापस करते हैं बट कोई रिसीव नहीं करता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था? वेस्ट बंगाल के कैपिटल कोलकाता सिटी का एक प्लेस है, लाल बाजार। और लाल बाजार में एक आरजी कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है और उसी मेडिकल कॉलेज की चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर होती है। 8 अगस्त की रात करीब 11 बजे के आसपास उस ट्रेनी डॉक्टर की माँ उसे फोन करती है। वो अपनी बेटी को अक्सर फोन किया करती थी अपने बेटी की हाल चाल पूछने के लिए, क्योंकि उसकी बेटी नाइट शिफ्ट में काम करती थी। वैसे ही उस रात को भी उसे फोन करती है और पूछती है, बेटी तुम कैसी हो, क्या कर रही हो? तो वो बोलती है, माँ तुम रोज फोन क्यों करती हो, क्या बात है? तो उसकी माँ बोलती है, बेटी मैं बस ये पूछ रही थी कि तुमने खाना खाया या नहीं खाया। बेटी मुस्कुरा कर रिप्लाई करती है, अभी खाने का टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम है राउंड पे जाने का और मुझे पेशेंट्स को देखने जाना है, तो अभी मैं फोन रखती हूँ। जैसे ही उसने मुस्कुरा कर फोन रखा, उनकी माँ को पता चल जाता है कि उनकी बेटी ठीक है। फिर वो राउंड पर निकल जाती है और जा जाकर पेशेंट से मिलती है और जिन्हें मेडिसिन देनी होती है या फिर इंजेक्शन देना होता है, वो सारा काम करती है। उसके बाद देखते ही देखते रात के 2 बज जाते हैं और उसे पता भी नहीं चलता है कि इतना ज्यादा टाइम हो गया है। फिर वो अपने जूनियर्स से बात करती है कि क्या तुम लोगों ने खाना खाया या नहीं। तो जूनियर्स बोलते हैं कि अभी तो नहीं खाया है, चलो साथ में खाते हैं। उसके बाद वो लेडी डॉक्टर अपने 2 जूनियर्स के साथ आराम से बैठकर खाना खाती है। फिर खाना खाने के बाद बोलती है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी थकान सी हो रही है, मैं आराम करने के लिए जा रही हूँ। और 4th फ्लोर पे सेमिनार हॉल होता है और वो लेडी डॉक्टर वहां पर आराम करने के लिए चली जाती है। उसके बाद सुबह होती है, मीन्स 9 अगस्त 2024 सुबह करीब 6 बजे के आसपास कुछ लोगों की नजर जाती है उस लेडी डॉक्टर के ऊपर। और वो डॉक्टर ऐसे हालात में होती है कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था अच्छे से, क्योंकि वो हाफ नेकेड थी और सर से लेकर पैर तक एक भी ऐसा पार्ट नहीं था जहाँ पे चोट के निशान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत बुरी तरह से अलग अलग पार्ट्स को काटा है, उसे बुरी तरह से हार्म करने की कोशिश की है। आंख, मुंह और प्राइवेट पार्ट से ब्लड बह रहे थे। साथ ही उसके नेक की हड्डी टूट चुकी थी और इस सब की इंफॉर्मेशन उसके फैमिली को दी जाती है। बट उन्हें बताया जाता है कि आपकी बेटी बीमार है, आप जल्दी से आ जाइए, और तुरंत फोन कट हो जाता है। फिर उसके फादर बहुत बार फोन ट्राई करते हैं बट कोई रिसीव नहीं करता है। फिर जाकर उधर से फोन रिसीव किया जाता है और जब उनके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। लेकिन उनके पेरेंट्स को बिलीव नहीं होता है क्योंकि उन लोगों ने रात को ही 11 बजे उसे बात किया था और सुबह तक ये सब कैसे हो सकता है। फिर ये बात हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास पहुंचती है, डॉक्टर से नर्स तक पहुंचती है और जैसे जैसे ये बात लोगों तक पहुंचती है तो सारे लोग गुस्सा में आ जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर नर्स सड़क पर आ जाते हैं और वो जस्टिस के लिए मांग करते हैं। और जब बात बीजेपी के नेताओं तक पहुंचती है तो बीजेपी के नेता भी रोड पर उतर जाते हैं, कहते हैं कि इस बात को दबाने की कोशिश की गई है, इस केस की पुलिस ठीक नहीं है, मेडिकल सिस्टम भी ठीक नहीं है, क्योंकि मेडिकल वाले इस बात को दबाने की कोशिश कर रहे थे ताकि हॉस्पिटल की कोई बदनामी ना हो। यहाँ तक कि ममता बनर्जी पर भी पॉइंट किया जाता है कि इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसकी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसके बाद पुलिस ने पेरेंट्स को बुलाया। फादर ने जो अपनी बेटी को उस हालत में देखा तो वो खुद को संभाल नहीं पाए, रो रो कर खुद का बुरा हाल कर दिए। उनकी माँ के भी आंसू नहीं रुक रहे थे अपनी बेटी को देखकर। सबके मुंह पर बस एक ही सवाल था कि आखिर किसने लेडी डॉक्टर के साथ ऐसा किया है, आखिर कौन हो सकता है वो दरिंदा जिसने इतनी बुरी तरह से उसके बॉडी के हर पार्ट्स को अपने दांतों से काटा है और उसकी गर्दन तोड़ी है। उसके बाद पुलिस ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जब ये केस सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सारे लोग गुस्से से कोलकाता की सड़कों पर उतर गए
और सबकी एक ही मांग थी कि लेडी डॉक्टर को जितनी जल्दी हो सके जस्टिस मिलनी चाहिए और उस जानवर को ढूंढ के निकाल के उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अधिकतर लोगों ने फांसी की सजा की मांग की। अब जब दबाव बढ़ने लगा तो फिर ममता बनर्जी भी ये बोलने लगी कि हाँ, उसे फांसी होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह का घिनौना काम हुआ है उसके लिए यही सजा मिलनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, फिर हर एक छोटी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन हुआ। उस टाइम एक सामान एसआईटी के हाथ लग जाती है जो कि लाश के बहुत करीब पड़ी होती है। फिर हर सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है। करीब 6-7 लोग उस सेमिनार हॉल के आसपास आते जाते देखे जाते हैं। तभी एसआईटी को एक ब्लूटूथ ईयरफोन का एक हिस्सा मिलता है। अब ये किसका हो सकता है ये जानने के लिए वो उन सारे लोगों के पास जाते हैं जो सीसीटीवी फुटेज में देखे जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि अपना ब्लूटूथ ऑन कीजिए। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन होता है तो एक पर्सन के मोबाइल फोन से वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही वो कनेक्ट होता है तो पुलिस के लिए वो पर्सन प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और उस पर्सन का नाम होता है संजय राय। और संजय राय पुलिस कल्याण बोर्ड में सिविक वॉलेंटियर होता है जिसका काम ही इस हॉस्पिटल में जब चाहे तब आना होता है। किसी ना किसी की हेल्प के लिए वो हॉस्पिटल में आता जाता रहता था। फिर पुलिस ने उसे पकड़ा और कस्टडी में ले लिया और जब सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब उसके फोन को चेक किया गया तो उसके फोन पे फोन वीडियो मिली। उसके बाद मीडिया वालों ने और पुलिस वालों ने उसके घर जाकर उसके फैमिली से बातचीत करने की कोशिश की। तो ये अपनी माँ के साथ 55/B शंभुनाथ पंडित रोड के पास रहता था और बहन से इसका झगड़ा था क्योंकि बहन को इसकी आदतें पसंद नहीं थी। जब उसकी बहन से पूछा गया तो पता चला कि ये पर्सन जो खुद को पुलिस वाला बताता है फोन पर गंदी गंदी वीडियोस देखता है और ये चाहे बुढ़ी हो या छोटी बच्ची हो सबको गंदी नजरों से देखता है। और इसने एक नहीं कई शादियां कर रखी है और जब बीवी से इसका मन भर जाता है तो उसे तलाक दे देता है। लेकिन उसकी एक बीवी की डेथ हो जाती है और वो भी बहुत बुरे कंडीशन में मिलती है। लेकिन किसी ने इस बात की रिपोर्ट नहीं की थी इसलिए ये केस सामने नहीं आया। और ये बॉक्सर भी था तो उसकी बॉडी वगैरह होती है और साथ ही ये अपने आप को पुलिस वाला बताता था तो आसपास के लोगों की हिम्मत नहीं थी कि इसके अगेंस्ट जाए। 8 अगस्त को ये रात के 11 बजे हॉस्पिटल में जाता है और इसी ने उस लेडी डॉक्टर के साथ गलत काम किया था और एक बार नहीं कई बार किया था। पहले तो उसने उस लेडी डॉक्टर को टॉर्चर किया बहुत बुरी तरह से। वो उसके बॉडी पार्ट्स को अपने दांतों से काटा और जब वो लेडी डॉक्टर हेल्प के लिए चिल्लाने की कोशिश की तो उसकी आवाज उस सेमिनार हॉल से बाहर ही नहीं गई क्योंकि आजकल के सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ होते हैं जिसके कारण उसकी आवाज किसी ने भी नहीं सुनी। वो बस दर्द में चिल्लाती रही। फिर उस हैवान ने उसके साथ रेप किया, एक बार नहीं कई बार। और जब वो थक गया तो उसका गला घोंटकर उसकी जान ले ली। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती है कि पहले उसने उसका मर्डर किया, फिर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने उसे मर्डर सेक्शन और रेप सेक्शन लगाकर उसे अरेस्ट कर लिया और साथ में उसके साथ कोई और तो नहीं था। इसकी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। कोर्ट में जब उसे पेश किया गया तो जज ने उसे 23 अगस्त तक पुलिस के कस्टडी में रहने का ऑर्डर दिया है। अगर किसी ने भी पहले ही उस हैवान के बारे में रिपोर्ट किया होता तो आज ये सब नहीं होता। एक 31 ईयर्स की लेडी डॉक्टर का इतनी बुरी तरह से मर्डर नहीं होता। थैंक यू फॉर वॉचिंग।